Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing great. So today's topic is about OSI model. ओके जी, आज का जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है आपका सेकंड चैप्टर का। इसको कवर होने में मे बी मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं अगर थोड़ा लेंथी मुझे फील हुई वीडियो तो। इसकी जो है फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। अब ओएसआई मॉडल को बनाया क्यों गया, ये इसकी जरूरत क्यों पेश आई। ओएसआई मॉडल फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन stands for Open System Interconnection. An open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different. Basically OSI मॉडल क्या करता है, दो सिस्टम्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए बनाया गया है। अब अगर दोनों सिस्टम्स के आर्किटेक्चर्स डिफरेंट है, दोनों प्रोटोकॉल्स डिफरेंट फॉलो कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना पॉसिबल किसके थ्रू हुआ है, ओएसआई मॉडल के थ्रू हुआ है। अब ओएसआई मॉडल को डेवलप किसने किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, आईएसओ ने, इन 1983। अब ओएसआई मॉडल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि डाटा कम्युनिकेशन होगी कैसे। ठीक है, तो it provides a logical framework for data communication processes to interact across the network. क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। ये बनाया इसलिए गया था ताकि डिफरेंट नेटवर्क्स जो है वो एक दूसरे के साथ एफिशिएंटली काम कर सकें। यहाँ तक जो है वो ऐसे मॉडल की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। उसके बाद जो है वो आ जाता है आगे। ओके जी, ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं जी। पहली लेयर जो है वो इसकी है फिजिकल लेयर। ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स हैं। पहली लेयर है इसकी फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर है डाटा लिंक लेयर, देन आती है इसकी नेटवर्क लेयर, फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये नीचे से ऊपर जो है वो मैं रीड कर रही थी इसको। ओके, अब जो इसकी लेयर्स है ना 7, इनको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपको बुक पर शो हो रहा है। जो अपर लेयर के ऊपर वाले हिस्से हैं, जो अपर लेयर है, 3 ऊपर वाली लेयर्स हैं लाइक एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, इनको बोला जाता है अपर लेयर्स। और जो नीचे वाली 3 लेयर्स है नेटवर्क, डाटा एंड फिजिकल लेयर, इसको बोला जाता है लोअर लेवल लेयर। या ये सॉफ्टवेयर लेवल की लेयर्स होती हैं, मतलब इनका काम सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, इनका काम जो है वो हार्डवेयर लेवल की लेयर्स होती हैं, इनका काम हार्डवेयर। अब ये जो मिड वाली है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे जो है वो डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपर लेयर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोअर लेयर। तो अपर लेयर क्या होती है, ऐसी लेयर जो यूजर एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करेंगी उनको हम लोग कहते हैं कि अपर लेयर्स है। और 3 लेयर्स है, मैंने बता दिया है आपको, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। ये एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है। अब यूजर एप्लीकेशन क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हो, ये एक यूजर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप क्या एक यूजर एप्लीकेशन है। तो इन 3 लेयर्स का काम किसके ऊपर होगा, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा काम जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन अपनी सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। और जो लोअर लेयर्स होती हैं, इनका काम बेसिकली में इनका काम ये होता है कि इन्होंने मैनेज करना है कि हाउ एक्चुअल में डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इसने लोअर लेयर्स ने उनको मैनेज करना है। तो 2 पार्ट्स, 7 इसकी लेयर्स हैं। हर लेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके जी, आगे कुछ डायग्राम बनाई गई है कि यहाँ पर जो है वो सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, तो डाटा किस तरह सेंड होगा और ये आपका टोटल नेटवर्क बन जाएगा। तो हम लोग अपनी टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर यानी कि 7th लेयर के ऊपर, 7 से जो है वो हम लोग 1 तक जाएंगे ऐसा ऐसा। अब सबसे पहले 7th लेयर आती है। 7th लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। जी, एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, द एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर एप्लीकेशंस। इट इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। अब ये क्या है, टॉप मोस्ट लेयर, इसका काम बेसिकली होता है किसके ऊपर है, यूजर एप्लीकेशंस के ऊपर। और इसने प्रोवाइड करनी है यूजर को एक्सेस, नेटवर्क की एक्सेस प्रोवाइड करने में इसने क्या करना है, हेल्प देना है। इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेसेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज सच एज ईमेल, रिमोट फाइल्स एक्सेस एंड transfer, share database management and other types of distributed information services। तो इसका बेसिकली काम था कि इसने ईमेल की सर्विसेज, ट्रांसफर की सर्विसेज, शेयर डेटाबेसेस की सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड किसने करनी है, एप्लीकेशन सर्विसेज ने प्रोवाइड करनी है। अपनी काम करती है लाइक फाइल ट्रांसफर करती है, मेल सर्विसेज करती है, डायरेक्टरी सर्विसेज करती है। ये कुछ उन्होंने डिफरेंट टास्क लिखे हुए हैं एप्लीकेशन लेयर के।
फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन लेयर जो है वो मैनेज एंड अलाउ करेगी मैसेजेस फाइल्स इनटू रिमोट कंप्यूटर। इसके अलावा फॉरवर्डिंग मेल और स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर। यहाँ तक एप्लीकेशन लेयर कवर हो जाएगा। इसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर जो कि 6th लेयर है। अब एप्लीकेशन लेयर ने काम किया है यूजर एप्लीकेशन के ऊपर, कि यूजर एप्लीकेशन के ऊपर डाटा को जो है वो उसने किया कि आपको सर्विसेज डिफरेंट दे रहा है, चाहे वो सर्विस फाइल को ट्रांसफर करने से रिगार्डिंग हो या फाइल को जो है वो फॉरवर्ड करने से, स्टोर करने से रिगार्डिंग हो। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर के वर्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है डाटा रिफॉर्मेटिंग, देन इंक्रिप्शन, और इंक्रिप्शन के बाद इसी में जो डिक्रिप्शन भी आ जाती है, वो इधर इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है। और देन आता है हमारे पास कंप्रेशन। सबसे पहले आता है डाटा रिफॉर्मेटिंग। व्हेन टू कंप्यूटर्स एक्सचेंज डाटा, द डाटा इज चेंज टू बिट स्ट्रीम्स बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड। जब भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान में डाटा ट्रांसफर होता है, डाटा को पहले जो है वो बिट्स में जो है वो चेंज कर लिया जाता है। मतलब कि डाटा की जो एक्चुअल फॉर्म है, चाहे वो वीडियो फॉर्म है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म है, जितना भी डाटा होगा उस सबको पहले जो है वो बिट्स की शक्ल में 0 1 की फॉर्म में जो है वो पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है। द कंप्यूटर्स में यूजेस डिफरेंट एन्कोडिंग टेक्निक्स। द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडिंग चेंज डाटा कंप्यूटर चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स फॉर्मेट। ठीक है। अब सेंडर ने क्या करना है, सेंडिंग कंप्यूटर की जो प्रेजेंटेशन लेयर होगी उसने पहले डाटा को चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट। अब जैसे ही रिसीवर ने उसको रिसीव करना है, आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज जो भी होगी, आपके कंप्यूटर की जो भी मतलब की लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन लेयर ने आपको डाटा उसी लैंग्वेज में शो करवा देना है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आती है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है the presentation layer encrypts data before transmission. It means that sender transforms the original information to another form and sends resulting message over a network. ओरिजिनल मैसेज को या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को किसी ऐसी फॉर्म में चेंज करना जो कि सिक्योर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हुई है इंक्रिप्शन। अब द रिसीवर क्या करेगा, डाटा को लेगा, उसको जो है वो डिक्रिप्ट करेगा और शो हो जाएगा उसको डाटा। तो इंक्रिप्शन होता है डाटा को एक्चुअल फॉर्म को उसको अदर फॉर्म में चेंज करना, और अगर आपकी अदर फॉर्म को अगेन आपकी एक्चुअल फॉर्म में चेंज किया जा रहा है रिसीविंग कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वहां पर हुई है डिक्रिप्शन। देन आता है कंप्रेशन। Data compression reduces the number of bits to be transmitted. The presentation layer compresses a large amount of data into small size. यहाँ तक जो है वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर कवर हो गया है। ओके जी, आगे देखें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेशन लेयर? सेशन लेयर का क्या काम होगा? द सेशन लेयर एस्टैब्लिशेस, मैनेजेस एंड ट्रांसमिट्स यूजर कनेक्शंस। अब सेशन लेयर ने क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, मैनेज करना है और ट्रांसमिट करना है यूजर कनेक्शन को। मतलब यूजर के दरमियान जो कनेक्शन बनाए जाते हैं वो सेशन लेयर के अंदर बनाए जाते हैं। 3 इसके है, इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना। सबसे पहले कनेक्शन बनाए, कनेक्शन हुई, अब दोनों ने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, एक्सचेंज होने के बाद उसको क्या कर देना है, टर्मिनेट यानी कि एंड कर देना है सेशन को। अ सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर्स। इट सिंक्रोनाइजेस यूजर टास्क। अब ये यूजर टास्क को सिंक्रोनाइज मतलब तरतीब में भी देता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखें। सपोज वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस टू ऑफ डाटा। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल हम लोग 1000 पेजेस जो है वो डाटा के सेंड करना चाहते हैं। अब आपने हर 100 पेज के ऊपर चेक लगा देना है। चेक क्या लगाना है आपने, कि अगर 100 पेजेस आप गुजार लो तो कोई एक चेक लगा दो कि जी 100 पेजेस चेक हो चुके हैं। इफ देयर इज एन एरर एट पेज 320। अब उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल 320 पेज के ऊपर एरर आया है, अब आपने चेक पॉइंट मतलब ग्रुप बनाए हुए ना 100 के आप लोगों ने, अब आप शुरू से लेकर 100 तक जो है वो चेकिंग नहीं करेंगे, मतलब 320 तक चेकिंग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 300 से चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे और 20 पेजेस चेक करेंगे और देन आपकी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या करता है, थोड़े आसान कर देता है काम को। कंप्लीट डाटा आपको नहीं करना पड़ता, आपको जो आप लोगों ने चेक पॉइंट्स बनाए हुए ना, वहां से लेकर अगला जहां तक एरर आया वहां तक आप चेकिंग कर लेंगे। सेशन लेयर की एग्जाम्पल को थोड़ा इस तरह समझ लें कि टोटल 1000 पेजेस थे जो सेंड होने थे। ठीक है, हमने जो है वो हर 100 पेजेस के बाद चेक लगाया है, एक चेक पॉइंट लगा दिया कि 100 पेजेस कंप्लीट हो जाए, हम उसको सेंड कर देते हैं। ताकि अब ये ग्रुपिंग करने का मकसद क्या है, फॉर एग्जांपल 1 से 100 चेकिंग हुई, सेंड हो गया, 101 से 200 सेंड हो गया, अब 201 से 300 सेंड हो गया, अब 301 से 400 तक जो है वो सेंड होना था, लेकिन पेज नंबर
यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि पेज नंबर, यहाँ पर कहीं पेज नंबर 320 के ऊपर एरर आ गया। तो इस केस में क्या आप सारी की सारी रिट्रांसमिशन करेंगे, मतलब सारा डाटा दोबारा से सेंड करेंगे? तो नहीं, हमने जो सेशंस बनाए हुए थे ना, जितने जितने टाइम के, जितने जितने पेजेस के, उस सेशन को फिर रिपीट करेंगे। हम इस सारे डाटा को रिपीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 301 से आगे 400 तक जितनी भी ट्रांसमिशन होनी होगी हम उसको रिपीट करेंगे। इस तरह क्या होता है कि काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाता है और टाइम की बचत भी हमारी हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब आ जाती है हमारी इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, जिसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी बोला जाता है। अब इसने कंट्रोल करना है फ्लो ऑफ डाटा को। अब हमें पता है जब भी डाटा सेंड होता है, जैसे हमने अभी बताया सेशन लेयर में कि थोड़े छोटे छोटे सेशंस बनाए गए, देन उस डाटा को सेंड किया गया और सिंक्रोनाइज्ड वे में किया जाता है, लाइक तरतीब में किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है, मैसेज आर डिलीवर्ड एरर फ्री। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है, इंश्योर करना है कि आपका मैसेज जो है वो एरर फ्री डिलीवर्ड हो। जहाँ पे एरर आया वहाँ से रेपिटेशन सेशन लेयर कर देती है। इसके अलावा जितनी भी चेक एंड बैलेंस है वो कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। अच्छा, ये क्या करती है, डिवाइड्स लार्ज मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट्स। अब ये लार्ज मैसेज को स्मॉल पैकेट्स में करती है ताकि इजीली जो है वो डाटा ट्रांसफर हो जाए। दीज पैकेट्स आर रिसेंबल्ड। इन पैकेट्स को रिसेंबल किया जाता है, चेक किया जाता है फॉर एरर्स एंड एक्नॉलेज एट रिसीविंग साइड। अच्छा जी, सेंडर जो है, सेंडिंग कंप्यूटर पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो पैकेट्स बना के सेंड करती है। जो रिसीविंग कंप्यूटर पर ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो इनको रीसेंबल करके फिर एक्नॉलेज करती है कि अच्छे से रिसीव हो गया है, प्रॉपर डाटा रिसीव हो चुका है। इफ देयर एन एरर इन ट्रांसमिशन द डाटा इज रीट्रांसमिटेड। और अगर ट्रांसमिशन लेयर के ऊपर आके कोई एरर आ जाए तो डाटा दोबारा से ट्रांसमिट होता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ समझ लें कि रिसीवर कंप्यूटर जो है वो, रिसीवर कंप्यूटर में पहले फिजिकल लेयर है, देन डाटा लिंक, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आपको डाटा दिखाया जाता है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, पहले आप लोग मैसेज लिखते हो, ठीक है, उसको प्रेजेंटेशन पे, फिर सेशन पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, सबसे पहले यूज़र कंप्यूटर के ऊपर जो ये अगर सेंडर, ठीक है, सेंडर में आप लोग एप्लीकेशन लेयर पे हो, आप लोग फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया मैसेज, उस टाइप किए हुए मैसेज की प्रेजेंटेशन की गई, सेशंस बनाए गए, ट्रांसपोर्ट किया गया, नेटवर्क लेयर के थ्रू उसको जो है नेटवर्किंग की गई, फिर डाटा लिंक लेयर, देन फिजिकल लेयर में 0-1 की फॉर्म में उसको सेंड किया गया। रिसीवर कंप्यूटर पर सबसे पहले वो 0-1 की फॉर्म में डाटा आया, उसको पैकेट्स में बनाया गया, उसको अगेन एक रिसेंबल किया गया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में रिसेंबल किया गया, सेशन में उसका सेशन कंप्लीट हो जाता है और देन प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आपको मैसेज आपका सीन हो जाता है। तो रिसीवर सेंटर कंप्यूटर में डाटा इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है और रिसीवर कंप्यूटर में लोअर से हायर तक जाता है और आपको डाटा कंप्लीट शो करवाया जाता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले यहीं पर। हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर अगर तो ट्रांसमिशन एरर फ्री है तो बेस्ट है, अगर एरर आ जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उसको रीट्रांसमिट करेगी। ओके, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है टीसीपी, डाटा रिप्रेजेंट्स इन सेगमेंट। टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और इस प्रोटोकॉल का मकसद क्या होता है, डाटा रिप्रेजेंट्स इन सेगमेंट। इसने डाटा को सेगमेंट्स में रिप्रेजेंट करना होता है और चेक एंड बैलेंस करना होता है साथ साथ। अब आ जाता है आपका नेटवर्क लेयर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नेटवर्क लेयर का बेसिक काम क्या है, यहाँ पर डाटा रिप्रेजेंट्स इन पैकेट्स। नेटवर्क लेयर क्या करती है, डाटा को पैकेट्स में रिप्रेजेंट करती है। हर पैकेट्स के डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, हर सेगमेंट का डिफरेंट सेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी साथ साथ देखते जाएं। ओके जी, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क सेशंस। ये सेशंस नेटवर्क सेशंस को टर्मिनेट या इस्टेब्लिश करता है। जो हमारी थी सेशन लेयर, ये इस्टेब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट करता है यूजर कनेक्शंस को। जो हमारी होती है नेटवर्क लेयर, ये इस्टेब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट करता है किसको, नेटवर्क कनेक्शन को। अब ये हम लोग बात करने लगे हैं हार्डवेयर लेवल यानी कि लोअर लेवल लेयर्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसने एक्चुअल में मैनेज करनी है डिलीवरी ऑफ डाटा को, कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा सही सलामत पहुंच जाए।
इट रिप्रेजेंट्स डाटा इन पैकेट्स। अब डाटा को पैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं आपको एंड पर जो है वो डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ पर सेगमेंट बनते हैं, कहाँ पर पैकेट बनते हैं, कहाँ पर फ्रेम बनते हैं और कहाँ पर स्ट्रीम्स बनती हैं। आगे देखें जरा। It manages the delivery of data from source to destination. Network layer determines logical path between sender and receiver. यहाँ तक इसको कर ले, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो रहता है हमारे पास डाटा लिंक लेयर आती है। डाटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर reliability of the physical link established at layer 1। यहाँ पर क्या होता है, लेयर 1 कौन सी है, हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, लेयर 1 हमारी फिजिकल लेयर है। तो डाटा लिंक लेयर ने क्या करना है, रिलायबिलिटी करनी है कि फिजिकल लेयर से डाटा जो है वो प्रॉपरली रिलायबल फॉर्म में, हमारे कोई भी स्ट्रीम मिस होके हमारे पास डाटा नहीं आया, मतलब कोई भी बिट मिस होके हमारे पास डाटा नहीं आया। अब फिजिकल लेयर के डाटा लिंक लेयर के काम को अब डाटा लिंक क्या करता है, बिट्स जो भी इसको मिलती हैं उसको फ्रेम्स की शक्ल में रख लेता है। इस चीज को मैं अगर डायग्राम से थोड़ा समझा सकूं तो डायग्राम देख लेते हैं पहले, देन जो है हम फ्रेम के ऊपर आएंगे कि फ्रेम होता क्या है। ओके जी, यहाँ देखिए, जब भी मैसेज सेंड होता है वो 0 1 की फॉर्म में सेंड होता है और फिजिकल लेयर क्या करती है, सारे मैसेज को बिट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देती है। अब डाटा लिंक लेयर ने क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रीम्स के ग्रुपिंग करके उनको जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रेम्स बन गए यहाँ पे। देन नेटवर्क लेयर के ऊपर डिफरेंट फ्रेम्स के छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हर पैकेट को एक अलग ग्रुप में रखा जाता है, वो बन जाता है हमारा सेगमेंट। अब जब डिफरेंट सेगमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है सेशन। तो इस तरह जो है वो हर लेयर के अंदर डाटा को ट्रीट किया जा रहा होता है। किसी में डाटा को स्ट्रीम बिट ऑफ स्ट्रीम में चेंज किया जाता है, फिर बिट्स को ग्रुपिंग करके फ्रेम्स बनाए जाते हैं, फ्रेम्स की ग्रुपिंग करके पैकेट्स बनते हैं, पैकेट्स की ग्रुपिंग करके सेगमेंट बनता है और वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बनता है। देन जो है वो सेशंस क्रिएट होते हैं। और फिर बात आती है प्रेजेंटेशन या फिर एप्लीकेशन लेयर की। तो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर डाटा की मैनेजिंग, जो भी यूजर एप्लीकेशन के ऊपर डाटा को किस तरह शो करवाना है। अब ये जो सेशन बना है ना, ये सेशन क्या बन गया, ये अभी भी इंक्रिप्शन फॉर्म में है। तो जो हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या करना है, प्रेजेंटेशन लेयर ने इसकी इंक्रिप्शन कर देनी है। ठीक है, या फिर डिक्रिप्शन करनी है, मतलब डाटा को असल फॉर्म में लेके आना है या सेंड करते, अगर सेंड करना है तो इंक्रिप्शन करके सेंड करना है, अगर रिसीव कर लिया तो उसको डिक्रिप्ट करके यूजर को शो करवा देना है। तो जो हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन या फिर एप्लीकेशन लेयर, उनका काम डाटा की प्रेजेंटेशन या फिर उसको शो कैसे करवाना है, फॉरवर्ड करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करने से काम होता है। तो ये जो बेसिक लेयर्स है, इनके ऊपर डाटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर इन लेयर्स के ऊपर शो करवाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे अब बात कर लेते हैं फ्रेम। आपको समझ आ गया क्या होता है। अब फ्रेम के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। द डाटा लिंक लेयर divides the stream of bit into manageable data units called frames। हर stream of bit को कुछ units में divide किया गया, उनको हम लोग बोलते हैं frames। अब flow of control, अब जो हमारे पास होती है डाटा लिंक लेयर, उसने फ्लो ऑफ कंट्रोल भी करना है। पहले तो उसने फ्रेम बनाने हैं, बाद में उसने देखना है कि हर फ्रेम एक एग्जैक्ट टाइम पर ट्रांसफर हो। द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। अब उनका है शायद सेंड करने में ज़्यादा टाइम लगे और रिसीव करने में कम टाइम लगे, तो ये सारा फ्लो ऑफ कंट्रोल किसने हैंडल करना है, हमारी डाटा लिंक लेयर ने। उसके बाद आता है एरर कंट्रोल, किसी फ्रेम में कोई एरर ना आए, कोई फ्रेम लॉस ना हो, हमारे हर फ्रेम जो है वो प्रॉपर टाइमिंग पर ही सेंड हो। तो ये भी किसका काम होगा, हमारे पास डाटा लिंक लेयर का काम होगा। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल क्या है, इफ टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, डाटा लिंक लेयर डिटरमाइंस which device has control over the link at a given time। तो डाटा लिंक लेयर ने, अब फॉर एग्जांपल आपने मैसेज सेंड किया किसी पर्सन को, सेम टाइम पर उसी पर्सन को किसी और पर्सन ने जो है वो मैसेज सेंड किया है, तो यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल मैटर करती है कि किसका पहले मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो ये सारी काम मैनेज करने का काम किसका होगा, डाटा लिंक लेयर का होगा। ओके, तो लास्ट वन हमारे पास आ जाती है फिजिकल लेयर, यानी कि बॉटम लेयर आती है। लास्ट वन ही फर्स्ट वन लेयर आती है, क्योंकि हम ऊपर से जो नीचे हम लोग इसको रीड करना स्टार्ट किया था। फिजिकल लेयर इज द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट ट्रांसमिट बिट ऑफ स्ट्रीम एंड डिफाइंस हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। ये डिफाइन करता है कि नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर कैसे होगा। व्हाट कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज्ड, कौन से कंट्रोल सिग्नल इस्तेमाल होंगे। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल हाउ a stream of bit is sent and received over the physical medium। अब फिजिकल लेयर जो है वो ये चार काम करती है। सबसे पहले तो
जिस मीडियम के थ्रू डाटा सेंड किया जा रहा है, चाहे वो फिजिकल मीडिया है, चाहे वो वायरलेस कनेक्शन है, उसने उसको देखना है। द फिजिकल लेयर डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। इसने डिफाइन करना है कि मीडियम किस तरह का है और जो है वो किस टाइप का है। क्या वो जो है वो वायर वाला मीडियम है या वायरलेस मीडियम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी फिजिकल लेयर डिफाइन करती है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। फिजिकल लेयर ने क्या करना है, इनकोड करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही डाटा ट्रांसफर होता है, चाहे वो बिट्स की फॉर्म में हो, तो बिट्स को इनकोड किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, देन उनको ट्रांसमिट किया जाता है, और ये काम किसका होगा, फिजिकल लेयर का। उसके बाद आता है डाटा रेट। अब इसने डाटा रेट डिफाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर होंगे। 10 बिट्स ट्रांसफर होंगी एक सेकंड में या 20 बिट्स ट्रांसफर होंगी। तो जितना डाटा रेट हाई होगा उतनी ट्रांसमिशन हमारी अच्छी होगी। ओके, अब ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, द फिजिकल लेयर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन। अब यहाँ पर ये मोड्स होते हैं डिफरेंट, थर्ड चैप्टर में ये मोड डिफाइन किए गए हैं, वहां पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल अब इतना देख लें कि फिजिकल लेयर ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया करनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स करनी है, इसके अलावा डाटा रेट करना है और ट्रांसमिशन ऑफ मोड बताना है कि मोड किस तरह का होगा, कि आपका ट्रांसमिशन किस तरह की है, क्या वो एक तरफ जा रही है ट्रांसमिशन या दोनों तरफ से। लाइक एक तरफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि आप सिर्फ, सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ डाटा सेंड करें लेकिन आपको रिसीव, मतलब आप सिर्फ ऑर्डर दें आपको रिसीव ना हो। सॉरी, सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि आपको सिर्फ डाटा मिलेगा, आप खुद से कोई चीज़ सेंड नहीं कर सकते हैं। हाफ में क्या होता है कि आप सेंड भी करेंगे रिसीव भी करेंगे लेकिन कुछ कुछ अरसे के अंदर। और हर फुल में क्या होता है, जैसे फ़ोन कॉल करते हैं हम लोग, वो फुल डिप्लेक्स है, उसके अंदर हम बात भी कर रहे होते हैं और बात सुन भी रहे होते हैं। तो ये होते हैं ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, इनकी डिटेल जो है वो थर्ड चैप्टर में हुई है, वहाँ पर हम लोग इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो लेयर्स लिखी गई हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, इन सबको याद करने का एक छोटा सा मेथड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, प्लीज डू नॉट थ्रो स्मॉल पिज्जा अवे। आपने इस लाइन को याद रख लेना और इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो हर वर्ड के पीछे जो है वो एक लेयर का नेम, लाइक पी का मतलब फिजिकल लेयर, डी से स्टैंड फॉर डाटा लिंक लेयर, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क लेयर, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, एस स्टैंड फॉर स्मॉल सेशन लेयर, पी स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन लेयर। तो हर लेयर को एक नेम दे दिया गया है, आप इस लाइन को याद कर लें तो आपको जो है वो लेयर्स के नेम इजीली याद हो जाएंगे। ये सिर्फ आपको रिमेंबर करवाने के लिए लिखा गया था। ओके, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। और ये वाला जो टॉपिक है आपका लॉन्ग में आता है, तो काइंडली ये मत पूछिएगा कि इसको कितना करना है, जितना भी है इसको आपने कंप्लीट ही करना है ओएसआई मॉडल को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।